जय जोहार संगवारी हो। आज हम यहाँ पढ़े बचाथन कक्षा 7वीं के गणित और एमा हमन ह देखबो पाठ 1 अध्याय 1 जेला एक तरह से पुनरावृत्तीय संख्याएं आप मन ह जो 6वीं कक्षा में पढ़े हो 6वीं कक्षा में ओला हमन एक बार फिर से दोहराबो और देखबो कि का चीज हमन ह 6वीं कक्षा में आप मन ह पढ़े हो। पहला हमन देखथन संख्याएं एमा 3 प्रकार की संख्या बहुत प्रकार के होते पर मुख्यतः 3 तीन प्रकार की संख्या ला यहाँ पे ये करे गए दिखाए गए हैं। पहला संख्या है प्राकृत संख्याएं जिला अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोले जाते और ध्यान दो कि गणित में अंग्रेजी के बहुत बड़े मतलब इफेक्ट या प्रभाव देखे जाते हैं। एक जितना भी प्रदर्शन होते वह अंग्रेजी के जो अक्षर है या लेटर से ओकर सहारा से करे जाते जो प्राकृत संख्या है ओला n से दिखाए जाते और पूर्ण संख्या मतलब w से दिखाए जाते और पूर्णांक मतलब i से दिखाए जाते काबर के मतलब अंग्रेजी में ओकर से ही शुरू होते जैसे नेचुरल नंबर n से शुरू होते और होल नंबर w से शुरू होते इंटीजर i से शुरू होते हैं। देखथन कि सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में कुछ डिस्कस करथन या कुछ बात करथन। प्राकृत संख्या शुरू होते 1 से। ये समूह है संख्या मन के समूह संख्याओं का समूह और हमेशा याद रखो संगवारी हो कि संख्या कोई भी समूह हो ओमा जो संख्या रही ओमन 0 से 9 तक के ही बीच के संख्या रही एक अलावा और कोई संख्या नहीं है गणित में। यही जो 10 संख्या है ओकरे मन मिला के अलग अलग संख्या बनाए जाते हैं। ठीक है ओकर मन के प्रकार और ओला कभू ऊपर नीचे करके ओला अलग अलग संख्या के समूह बनाए जाते हैं। और हाँ जैसे कि हम प्राकृत संख्या के समूह की बात करें तो प्राकृत संख्या के समूह में 1 से शुरू होते और 9 तक के रहते अंक रहते यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि जो प्राकृत संख्या है वो शुरू 1 से हुई और 9 के बाद जो भी होकर बना सकता हो मतलब 0 से 9 तक के अंक ला मिला के जो भी बना सकता है अनंत तक वह जाते हैं। या मैं बोल सकता हूं जो प्राकृत संख्या वो सभी संख्याएं हैं जो 1 या 1 से बड़ी हैं। यानी कि एक बात हमेशा हो सकते कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो मन हमेशा 1 से बड़े रहते हैं। या मैं बोला तो n इला बड़े के निशान बोले जाते a और ये इक्वल टू लगते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझियो संगवारियों n बड़ा है 1 से और n बड़ा है बराबर है 1 से या इला ही लिखे जाते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इला बोले जाते हैं। एक ही दोनों एक ही रूप है लिखे के तरीका अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहा होते कि n हमेशा 1 से बड़े रही n 1 नहीं हो सके n के जो मान है वह 1 से हमेशा बड़े रहे यानी कि 2 से शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। पर जब हम ये वाला मेथड में लिखथन तो कर से कहा होते n के वैल्यू 1 भी हो सकते 2 भी हो सकते और कहाँ तक जा सकते अनंत तक जा सकते। तो जो प्राकृतिक संख्या है जितना भी हमारा प्राकृतिक संख्या है ओला हमन लिख सकथन n बड़ा है या बराबर है 1 से यानी कि ये वाला जो ये है वह हमेशा पूर्ण होते हैं यानी कि हर प्राकृतिक संख्या 1 रही या तो 1 से बड़े रही। ठीक है अब मैं एक चीज पूछ सकता हूँ कि का ऋण 2 प्राकृत संख्या का तो ऋण 2 प्राकृत संख्या नो है काबर वह 1 से बड़े नहीं है और ना ही 1 नहीं है। ठीक है तो जितना भी ऋणात्मक संख्या है वो मन नहीं आए प्राकृत संख्या में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं आए सिर्फ धनात्मक संख्या थे सिर्फ धनात्मक
संख्याएं, और वो भी धनात्मक संख्याएं कहाँ से आते हैं? एक से बड़े, एक से शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ये में चलथन प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण के बारे में बात करथन कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर कि ओकर मन के का गुण होते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में योग करने से या गुणा करने से प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। हमन देखे हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? n बराबर 1 से शुरू होके 2 3 कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो हमन कोई भी बीच के दो प्राकृतिक संख्या ले लेथन, यानी कि 2 लेथन और 2 धन 5 करथन, तो 2 और 5 ला जोड़बो का ही 5 और 2 7, यानी कि 7 भी यही समूह से है। एकर कहे के यही मतलब है कि वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही है। और जैसे कि हमन एमा गुणा भी करथन, 2 गुणित 5, तो 2 पंचे 10, 10 भी कौन से समूह से है? प्राकृतिक संख्या के ही समूह से है। अब ओकर बाद दूसरा देखथन, दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में व्यवकलन या घटाना। ध्यान दो कि यह गुणा और धन तो एमा आ जाते, पर जब हमन घटाथन या भाग देथन तो सदैव प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होती है कहा थे। मतलब अगर आप मन घटाथा और भाग देता तो हमेशा प्राकृतिक संख्या मिले ये सही जरूरी नहीं रहा है। जैसे कि मैं घटाता हूँ, अगर 2 में 5 ला मैं घटाता हूँ तो 2 में 5 ला घटाऊँ का ही ऋण 3 मोला मिली, और ऋण 3 का हरे एक प्राकृतिक संख्या का 9 है। एक से त्यो बोले कि व्यवकलन करे पर घटाए में सदैव प्राप्त नहीं हो। हाँ, अगर मैं 5 में मैं 2 घटाता हूँ तो मोला का प्राप्त हो ही 3, तो 3 हमोर प्राकृतिक संख्या हरे, पर ऋण 3 हमोर प्राकृतिक संख्या 9 है। तो हमेशा ये गारंटी नहीं रहा है कि मोला वह प्राकृतिक संख्या ही दी ही। ठीक है, ओकर बाद जब भाग करे पर देखते ना, भाग करे पर भी का मिलते। जैसे मैं भाग देवत हूँ, 10 ला भाग कर देवत हूँ मैं 5 से, और 5 भी पूर्णांक के पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, और 10 भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, और 5 भी मोर प्राकृतिक संख्या है। पर जब मैं भाग देता हूँ तो मोला मिला था 2, 2 भी मोर प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो सही हो गए। पर अब इला उल्टा कर दो, 5/10 कर दो, दोनों प्राकृतिक संख्या है, तब मोला का मिलते? 1/5 या 1/2 मिलते, 1/2 मिलते, जो एक प्राकृतिक संख्या 9 है। ठीक है, तो कभी कभी ये हो भी सकते जो उत्तर आई थे प्राकृतिक संख्या हो, कभी कभी नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब अगला हम ये देखथन, अगला क्या बोले थे? दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने से, किसी भी क्रम में जोड़न, चाहे ओला ये करन, दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने से, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के क्रम विनिमय का नियम योग व गुणन संक्रिया में लागू होता है। जबकि अब ये बोले जा सकते हैं कि चाहे मैं यहाँ 2 में 5 ला जोड़ाऊं या 5 में 2 ला जोड़ाऊं, हमेशा उत्तर 7 ही आए, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। वैसे ही 2 में मैं यहाँ 5 ला गुना कराऊं या 5 में मैं यहाँ 2 ला गुना कराऊं, जो भी उत्तर आई वो एक प्राकृतिक संख्या रही। पर ये चीज हमन अभिच्य देखे हन कि ये चीज जब हम भाग करथन और ऋण करथन तो अलग अलग होते। का भाई 5 ऋण 2 का होते 3 होते, और 2 ऋण 5 यह बदल जाते ऋण 3 हो जाते। और वैसे ही मैं अगर 10/5 कराऊं तो ये मोला 2 देते, और अगर 5/10 कराऊं तो मोला मिलते 1/2। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बताए गए हैं, लागू नहीं होता। प्राकृतिक संख्याओं के लिए सहचर्य नियम योग एवं गुणा संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग में लागू नहीं होता है। कहा थे प्राकृतिक संख्याओं के लिए गुणा का योग व अंतर पर बंटन वितरण होता है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए गुणा का योग व अंतर पर बंटन वितरण होता है। एक मतलब ये है, एला मोला साफ करन दो थोड़ा सा। हाँ, देखथन प्राकृतिक संख्याओं के लिए गुणा का योग
अब जैसे मैं यहाँ गुणा करता हूँ 5 गुणित 2 करत हूँ तो 5 दूनी 10 आई, यानी कि यह एक योग है, काकर योग है, 5 के 2 बार योग करत हूँ यहाँ। ध्यान दो 5 धन 5 अगर मैं करता हूँ तो 5 5 10 मोला मिलते। तो यही बोले थे के लिए गुणा का योग वह अंतर पर बंटन वितरण होता है, अंतर पे बंटन वितरण होते कि अगर मैं इला घटाऊं तो वह बट जथे, बंटवारा जो है वो वितरण के रूप में होते, यानी कि 5 ऋण 2 कराओ तो वह बांट देवत होला कमा इला बांटत है वह 3 धन 2 में और ओमा ऋण करत है, तो एक हो जाए 2 और 2 आपस में घट जही और 3 बच जही। ठीक है, उसके बाद आगे चलथन। किसी प्राकृत संख्या में एक से गुणा या भाग करने पर संख्या का मान नहीं बदलता कहा थे। सिर्फ प्राकृत संख्या में नहीं, किसी भी संख्या में जब आप एक से गुणा करूँ या भाग दूँ तो संख्या के मान नहीं बदले। ठीक है, एक से कोई भी संख्या ला गुणा करो वह उतकी के उतकी रथे। ठीक है, और एक साथ एक दूसरा चीज भी बोले जाते हैं कि शून्य ला काकरो भी कोई भी संख्या से शून्य घटाओ या शून्य ला जोड़ो तो वो संख्या हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये चीज भी याद रखू, एक और शून्य के गुण हरे कि एक ला कोई भी संख्या, जो कोई भी संख्या है अगर वो n संख्या में से एक ला यहाँ गुणा करबे, एक के गुणा करबे तो वह n ही रही, या कोई भी संख्या है ओला यहाँ एक से भाग देवे तो भी वह n ही रही। सेम चीज होते कि कोई भी संख्या है उमा ते अगर शून्य के जोड़ करबे तो वह तब बोले n ही रही, और अगर उमा शून्य के यहाँ घटाबे यहाँ तब बोले वह n ही रही। तो यहाँ एक और शून्य के यही है एक तरह से गुण है यहाँ। ठीक है, उसके बाद आगे देखथन। आगे है किसी प्रकार ए बी सी तीन प्राकृत संख्याओं के लिए, कोई भी एक तीन प्राकृत संख्या है। अब उमा प्राकृत संख्या मतलब कहा थे ए धन बी एक प्राकृत संख्या होगी, ए गुणित बी एक प्राकृत संख्या होगी, सदैव एक प्राकृत संख्या हो ये आवश्यक नहीं है। अल्लाह हम देखें एला भी देखें कि गुणा और भाग करे में वो जरूरी नहीं है कि वो प्राकृत संख्या ही उमा से उत्पन्न हो या उत्तर में आए। अब ओकर बाद हम दूसरा समूह देखते हैं पूर्ण संख्या के समूह। ठीक है, अब हम देखे हैं कि जो प्राकृत संख्या है वो संख्या मन एक से शुरू होते और एक से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। पर समस्या यह है कि पूर्ण जो नेचुरल नंबर है या पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या हमला हर चीज नहीं करन दे, काबर यह एक से शुरू होते। बहुत से काम है जिमा हमला शून्य से शुरू हो पड़ते तो वो शून्य ये समूह में नहीं आए, तो ओकर लिए हमन का करे एक और समूह है तेकर उपयोग करथन जिला पूर्णांक संख्या कहते। और ये पूर्णांक संख्या मन W से प्रदर्शित होते और ये शुरू होते शून्य से 1 2 3 और ऐसे जाते हैं अनंत तक। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं होते हैं या होल नंबर बोले जाते हैं। दोनों में अंतर ये है जब भी प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या हमेशा याद रखो प्रकृति में शून्य नहीं रहा है, और पूर्ण रथे पूर्ण तभी होते प्राकृत संख्या जब वहां शून्य आते। ठीक है, ओकर बाद आते पूर्ण संख्या के कुछ हाँ पूर्ण संख्या है। हाँ, यहाँ पे एक है प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या का एक परवर्ती संख्या होता है शून्य को छोड़कर। अब ये चीज आप मन जाना तो पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। एक बारे में एक और वीडियो है वो से आप देख सकते हो, मैं कोशिश करूं कि मैं वाला लिंक में दे दूं ताकि आप एक और अच्छा उदाहरण और समझ सको पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या का होती है। तो यहाँ पे कहा है शून्य ला छोड़ के, शून्य ला छोड़ के काबर शून्य में कोई भी चीज घटा हो या कोई भी जोड़ू तो भी शून्य रही, यानी कि शून्य के पूर्ववर्ती भी शून्य है, शून्य के परवर्ती भी शून्य है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो। एक कुछ गुण देखथन पूर्ण संख्या के कुछ गुण का गुण रहे। प्राकृत संख्याओं के सभी गुण रहे, क्योंकि प्राकृत संख्या में जितना भी गुण है वो सबो गुण में रहे।
किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने या शून्य को घटाने से उस संख्या का मान नहीं बदलता। जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि शून्य ला कोई भी चीज में घटाना या जोड़े से होकर मान नहीं बदले। शून्य को योग के लिए तस्मक अवयव योज्य तस्मक अवयव कहते हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी बोले जाते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और किसी भी पूर्ण संख्या में एक से गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता। एक को गुणज के लिए तस्मक अव्यय कहा जाता है। हमेशा याद रखो कि तस्मक अव्यय का होते हैं कि जो शून्य है ओला तस्मक या योग के लिए तस्मक अव्यय बोले जाते हैं, और जो एक है ओला गुणा के लिए तस्मक अव्यय बोले जाते हैं। शून्य से किसी पूर्ण संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही रहता है। ठीक है, और जबकि किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित या अंग्रेजी में अनडिफाइंड कहे जाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखो कि अपरिभाषित। जैसे कि होते का अगर मैं 5/0 लिखा तो एक मान का हुई शून्य हुई, पर वही अगर मैं शून्य ला 5 बार शून्य के 0/5 लिखा तो ये अपरिभाषित में आते हैं। अब एक सामान्य से कारण मैं बता सकता हूँ कि हम शून्य के पहाड़ा ला 5 बार पढ़ सकता हूँ, तो 5 शून्य शून्य होते तो हम शून्य ये कर सकते हैं। ठीक है, पर 5 के पहाड़ा ला का हम शून्य के बाद पढ़ सकता हूँ, मतलब 5 के पहाड़ा नहीं पढ़ सकन हम शून्य बार। ठीक है, और इमा बहुत चीज है कि भाई कैसे कर पहाड़ल पढ़े चाहिए, तो बहुत सारा कुछ है, एक वजह से एला सीधा अपरिभाषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखो कि जब भी कोई संख्या ला शून्य से भाग देता हो तो शून्य हो जाते हैं। काबर शून्य से कोई भी चीज ला गुणा करते ही वो शून्य में बदल जाते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं, अब ये इंटीजर नंबर भाई, अब हम देखें कि n देखे हैं प्राकृतिक संख्या, हम 1 से शुरू होके अनंत तक जाते हैं। उसके बाद देखें हम पूर्ण संख्या जेमन 0 से शुरू होके 1 से अनंत तक जाते हैं, पर अतका में गणित के काम नहीं चले। ठीक है, तो एक और अंक समूह या संख्या मतलब ये करी जेला आई से प्रदर्शित करते जेला पूर्णांक बोलते हैं। एमा आते ऋण अनंत से धन अनंत तक। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखो कि ऋण अनंत से धन अनंत तक के संख्या थे, और एला ही z से भी प्रदर्शित करे जाते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि कहीं कहीं पेला z से भी प्रदर्शित करे जाते हैं या i से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कर बाद एक कुछ गुण ला देख लेते हैं कि एक का गुण रथे। पूर्ण संख्याओं के सभी गुण रथे भाई एमा काबर एमा भी जो जितना भी संख्या है एमा कौन कौन सा संख्या रही, ऋणात्मक संख्या भी रही, धनात्मक संख्या मन भी रथे, और एमा शून्य भी रथे। तो एक जितना भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के गुण है वो सबो एमा रथे। ओकर साथ साथ जो योग और अंतर है जो हमन ये करते हैं, जैसे कि अगर मैं जोड़ा था 5 धन 4 तो मोर आते 9, तो 9 भी कामा से है, कौन से समूह से है, पूर्णांक समूह से है। और अगर मैं यहाँ 5 ऋण 6 करता हूँ तो ऋण 1 ही, तो यहू हकार कौन से समूह से, पूर्णांक समूह से है। तो ये भी होता है, अर्थात दो पूर्णांकों का योग अंतर व गुणा सदैव पूर्णांक ही होता है। ठीक है, एक योग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, योग ये हो गए योग अंतर। अब गुणा ला देखते हैं, 5 गुणित ऋण 2 तो एक भी का हुई ऋण 10, तो ये भी कहाँ से है, यही समूह से है। पर समस्या कब आते है, जब हम 5/10 करता तो एक का होते 1/10। अब 1/10 का है पूर्णांक 9 है। ठीक है, तो ये समूह में नहीं आए, वही चीज यहाँ पे बोले। हाँ, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। जैसे कि जब मैं है यहाँ पे जोड़े हूँ 2 धनात्मक पूर्णांक मल्ला, तो वहां पे जो योग ऐसे वो का ऐसे धनात्मक ही ऐसे धन,
और वैसे ही जब मैं दो ठो ऋणात्मक के मतलब जोड़ता हूँ आपस में, जैसे ऋण 1 धन ऋण 2, तो यहाँ पे क्या होगी, दोनों के योग का हो जाही ऋण 3। ठीक है, अभी एक बारे में थोड़ा से और बात करबो हम ना, बहुत जन लड़का मतलब ये जो चिन्ह है वहाँ बहुत सारा समस्या रहते कि संख्या के चिन्ह के साथ कैसे वो मतलब उपयोग में करे जाए। ठीक है, एक धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक तथा धनात्मक, हाँ ये कुछ जो है उमा अभी हम बात करने वाला है। देखते हैं, अब एक धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि, हाँ अब ये चीज हम ये करथन कि एक में है धनात्मक पूर्णांक लेवत हूँ, जैसे 5 ले लें, अब एक में है ऋणात्मक पूर्णांक लेवत हूँ 4। ठीक है, तो दोनों जब मैं आपस में जोड़ूं तो क्या हो ही, जो एक उत्तर आही वो आही 1। अब ये कैसे आई सोलह हम थोड़ा देर में देखबो कि कैसे आई से, वही चीज जो चीज ये बोले थे काम करता ना मना, ये 4 ला हम अभी देखबो, ये 4 जो बचे थे मतलब अभी एक बाद वाला मतलब देखता। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है। ठीक है, शून्य को छोड़कर, यानी कि अगर मैं 5/5 कर दूं तो मोर भागफल का ही 1 आई। अब 0/0 हमन नहीं कर सकते। ठीक है, यह अपरिभाषित में आ जाते हैं। ठीक है, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देने पर भागफल ऋण 1 प्राप्त होता है। योज्य प्रतिलोम कहे जाते हैं, जैसे कि हाँ 5 है, 5 में मैं जब का चीज ला जोड़ाऊं कि वह 0 हो जाए, इला प्रतिलोम या विलोम बोले जाते हैं। तो यहाँ पे कहा थे ऋण 5, ऋण 5 ला जब मैं जोड़ूं तो वह उकर 0 हो जाते। तो वैसे ही हर संख्या के जो प्रतिलोम है वो भी पूर्णांक होते हैं। यहाँ से यहाँ ये है, किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक व धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कि जब हम कोई धनात्मक संख्या ला ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुणा करते हैं तो जो हमारा उत्तर मिलते वो ऋणात्मक मिलते। जैसे कि मैं 5 के गुणा कराऊं ऋण 4 से, तो 5 चौक 20 होते और यह ऋण में आते। ठीक है, चलो इला हमन देखन आगे बढ़न, जो संख्या रेखा में कहाँ पे प्रदर्शित होते है वाला देखा था। प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होते, तो यहाँ से प्राकृत संख्या मन रथे और एक से आगे अनंत तक जाते मन प्राकृत संख्या मन। जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होते और 0 से शुरू होके अनंत तक जाते हैं। और जो इंटीजर है या पूर्णांक है, पूर्णांक ये जो पूरा जो संख्या रेखा है वो पूरा वह पूर्णांक में रहते हैं। यानी कि अनंत से अनंत तक, ऋण अनंत से धन अनंत तक के पूरा एक है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं चिन्ह के बारे में कुछ जो जानकारी होना चाहिए। चिन्ह मतलब जोड़ना, यानी कि जैसे कि दो अलग अलग चिन्ह, हर जो संख्या है पूर्णांक संख्या है या तो वो धनात्मक में रही या तो वह ऋणात्मक में रही। एक से पहले जब हम पढ़ते रहे तो जनरली हम सिर्फ जो संख्या है वह हमेशा पूर्णांक संख्या में ही पढ़ना, पूर्णांक संख्या के बारे में ज्यादा पढ़े। एक कभी भी हम ऋण वाला संख्या मन के बारे में हम सवाल नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि दो जब अलग अलग संख्या अलग अलग चिन्ह वाला रहते तो हम वाला प्रदेश जोड़थन कैसे, जब दोनों धन रही। ठीक है, जब दोनों धन रहते तो क्या होते। अब एक मन के चिन्ह ला थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, चिन्ह ला। ठीक है, अब क्या हुई 2 और 1 3 हो जाही। ठीक है, अब दोनों धन है। ठीक है, तो ये आपस में एक मन के भी गुणा होते। एक काम करता ना मना, पहले हम चिन्ह मन के गुणा ला पड़ता। यहां तक तो समझ आगे हुई।
चिन्ह मन के गुना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन अगर कोई चिन्ह है और धन के गुना जब हुई धन से तो वह धन ही रही, याद रखो। ऋण के गुना जब ऋण से हुई तो वह धन हो जाता है। यानी कि अगर दोनों चिन्ह, दोनों अंक मन के चिन्ह सेम है या समान है तो वह धन में परिवर्तित हो जाते हैं, जब गुणा होते तब भाई, ठीक है। और वैसे ही जब धन के गुना ऋण के साथ होते हैं तो वह ऋण हो जाते हैं, और वैसे ही जब ऋण के गुना धन के साथ होते हैं तो वह ऋण हो जाते हैं। यानी कि जब असमान रही तो वहां पे वो ऋण बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखथन, जैसे मैं लेता हूं धन 5 गुना धन 2, ठीक है। तो एला हमन का लिख सकथन, 5 गुना 2 लिख सकथन और धन गुना धन लिख सकथन। तो 5 दूनी 10 और धन गुना धन का होते धन, तो एला हमन पूरा का लिख सकथन धन 10, ठीक है। तो ये तो रही से पहला वाला के, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखथन, जब हमर मन के ऋण रहे गुणित ऋण 5 ले लेथन, ऋण 5 गुणित ऋण 2, ठीक है। तो हमन का करथन 5 गुणित 2 करथन और ऋण गुणित ऋण करथन। 5 दूनी 10 और ऋण गुणित ऋण का होते धन होते हैं, तो यहां से क्या मिल जाए धन 10, ठीक है। ये दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा देखथन, ये तीसरा है, ये दूसरा और ये चौथा। तीसरा ला देखथन का हमन धन 5 लेथन गुणित ऋण 2 लेथन, तो एमा का हो जाही 5 गुणित 2, 5 दूनी 10 और धन गुणित ऋण बराबर ऋण, यानी कि का उत्तर मिले मतलब ऋण 10 मिली। कर बाद चौथा जो है ओला देखथन, चौथा ये है, चौथा जब ऋण 5 गुणित करथन हमन ऋण 2 या धन 2 है, धन 2, तो यहाँ पे का हो जाए 5 गुणित 2 हो ही, 5 दूनी 10 हो जाही और ऋण गुणित धन का बनाते ऋण, तो एमा का आ जाए ऋण 10। उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा संख्या मन जो संख्या चिन्ह के गुणा आप मतलब समझ आई सोई कि धन गुना धन धन देते, ऋण गुना ऋण ऋण हो जाते, ऋण गुना ऋण धन हो जाते, सॉरी। यानी कि जब समान चिन्ह रहते तो जब चिन्ह मन के गुणा करथन तो धन होते, जैसे ही दो असमान चिन्ह रहते तो ओकर मन के अगर गुणा करथन तो ऋण हो जाते, ठीक है। अब एक साथ अब हमन जोड़ में देखथन। अब जोड़ में क्या होते, जब दो असमान चिन्ह रहते, धन धन या दो समान चिन्ह, सबसे पहले देखते हैं दो समान चिन्ह, तो ये तो जुड़ते और ओकर चिन्ह भी धन में आता है। दूसरा, जब दो ऋण में करथन, ऋण धन ऋण, तो यहाँ पे जुड़ही और जो चिन्ह रही वह ऋण के आई। तीसरा, जब धन में हमन ऋण ला जोड़ धन कर ऋण ला जोड़थन, धन में ऋण ला जोड़ करथन, तो यहाँ पे जो चिन्ह है या यहाँ पे ऋण में हमन धन करथन धन ला, तो यहाँ पे जो चिन्ह है घट ही हमेशा, और चिन्ह निर्भर कर ही कि कौन से संख्या बड़े है, कि धन वाला बड़े है या ऋण वाला। उदाहरण के साथ समझथन, पहला के लिए देखथन धन धन, यानी कि जब हमन 5 और 2 ला जोड़थन तो दोनों धन चिन्ह है दोनों के, एक सती हमन ने लिखे 5 और 2 7 हो जाते। अब दूसरा वाला देखथन, जब ऋण 5 धन ऋण 2 ला जोड़थन तो का होही 5 धन
2, 5 और 2 7। अब यहाँ पे ऋण धन ऋण, तो ये दोनों आपस में एक साथ गुणा होते और का बन जाते ऋण और ऋण, तो ऋण ऋण आपस में जुड़ जाते और वह ऋण ही बनाते। तो एक वजह से जो उत्तर आई वह ऋण 7 आई। ठीक है, और एक बाद हमारे तीसरा आते, तीसरा ला देखता ना मना, जब धन 5 है उमा हमन जोनाथन ऋण 2, तब का हुई। अब ध्यान दो, अब मैं बोले हूँ घटेगा भाई, अब एक मतलब का हुई 5 और ये धन के गुना ऋण के साथ हो जाते, कर चिन्ह के गुना ये चिन्ह के साथ हो जाते, तो वह धन गुणित ऋण हमन देखे हैं, धन गुणित ऋण का होते ऋण हो जाते, तो वह ऋण बना देते और ये लिख देते 5 गुना ऋण 2, धन है 5 ऋण 2 और एक बाद एक से ऋण हो जाते और एक उत्तर आई 3। पर देखो ध्यान दो, एक चिन्ह जो रही वह चिन्ह का रही कि 5 का बड़े है, क्योंकि 5 के चिन्ह धन हो चाहिए। या एक और ये कर सकता हो ऋण, ऋण के मतलब का होते कर्ज, ऋण के मतलब का होते कर्ज। अगर कोनो से काकरो आदमी से आप मन 2 रुपए ऋण में ले हो, ऋण 2 रुपए और ओला देता हो 5 रुपए, तो का हो जाते ऋण पूरा खत्म हो जाते, अब वो वापस का दी 3 दी तुम्हारा 3 रुपए या 3 अंक वापस दी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखो कि ऋण से बड़े अगर ते कोई चीज वापस कर दे तो वो पॉजिटिव या धनात्मक रखते हैं। और वहीं पे दूसरा केस ला देखता, तीसरा में ही अगर तो ऋण ज्यादा है या ऋण 5 है, अब ओमा हमन 2 ला जोड़े की कोशिश करबो, धन 2 ला जोड़े की कोशिश करता, तो का हुई ऋण 5 है और धन धन आपस में गुना होकर धन ही बनाई धन 2। तो अब देखो, अब यहाँ पे घट ही तो जरूर, 5 में 2 ला घटाबो तो 3 आई, पर जो चिन्ह है वो हाँ 5 की लगी, काबर 5 हाँ बड़े है। ठीक है, यानी कि ला समझ सकता हो, अगर तोर ऊपर 5 रुपए के ऋण रही, 5 रुपए के अगर तोर ऊपर ऋण है और ते यहाँ 2 रुपए चुकाबे तो तोला 3 रुपए हो जाए तो ऋण, यानी कि तो ऋण बचे रही लेकिन ऋण कम हो गए। ठीक है, तो ये तो रही से संख्या मन के जोड़, और हम अब एक मन के संख्या मन के घटाना भी देखथन। संख्या मन के घटाना भी लगभग एक ही जैसे रहते, धन में अगर हम घटाबो धन ला तो यह घटी भी, और जो उत्तर आई वह ऋण आई या धन आई, यह निर्भर करते। अब यहाँ पे भी वो निर्भर करते कि संख्या कितना है। जैसे एक उदाहरण से समझता, धन 5 ऋण धन 2, तो यहाँ पे तो ये सामान्य रूप से क्या हुई, ये दोनों के चिन्ह के गुणा हो जाएगी और धन 5 ऋण 2 हो जाएगी बराबर 3 हो जाएगी। पर इला अगर हम उल्टा कर देगा, धन 2 ऋण धन 5, तो उमा का हुई धन 2 रही और ये ऋण के गुना एक चिन्ह के साथ हो जाएगी तो ऋण 5 हो जाएगी, और इमा जब हमारा अब घटी है तो घटी तो का आ जाए ऋण 3 आ जाए। तो जब हमन घटाथन तो भी वही चिन्ह मन के आपस में गुना होते, और यहाँ पे वो निर्भर करते कि कौन सी संख्या बड़ी है। जब हमन घटाथन तो, और ऋण ऋण ला जब आपस में घटाथन तब भी वही समस्या आते कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये पहला है। दूसरा है कि जब हमन दो ठो ऋण संख्या ऋणात्मक संख्या घटाथन, जैसे कि ऋण 5 में घटाता हूँ ऋण 2 ला, तो क्या हुई ऋण 5 है और ये ऋण ऋण के आपस में गुणा हो जाते हैं और ऋण का बनाते धन बना देते हैं। ऋण और ऋण आपस में धन बना देते हैं,
और यह धन 2 जैसे। तो अब होते का कि जहाँ आपस में और जो समान अंक है या समान चिन्ह है वो वाला मन आपस में जुड़ जाते। एक और चीज हमेशा याद रखो, जो समान चिन्ह है समान चिन्ह वाले है अंक मन वो मन हमेशा जुड़ते और असमान चिन्ह वाला मन हमेशा घटते। जो असमान चिन्ह रहते वो मन हमेशा घटते। तो यहाँ पे कहा है असमान है तो वो घटी, और घटी तो कहा है ऋण 3। ठीक है, तो ये दोनों के जो संख्या बड़े रही ओकर ऊपर निर्भर करते चिन्ह। अब आते तीसरा नंबर एमा, जब ऋण में ऋण करत न मन धन ला। ठीक है, कोई भी ऋणात्मक संख्या है उमा ये करथन तो भी एमा वही समस्या आते कि भाई एमा चिन्ह कौन से चिन्ह बड़े है ओला ही ओकर ऊपर ही ये निर्भर करते। पर जो चीज बदलाव आते वो चीज ध्यान से देखो। जब दोनों चिन्ह समान रहते या दोनों धन धन रहते और ओला हमन आपस में घटाथन तो यहाँ पे वह घटी, जो उत्तर है वह घटी। पर जब दोनों चिन्ह एक जैसे है, फिर से जब धन धन है ऋण ऋण है तब बोले यहाँ पे घटी। पर जब दोनों चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ पे वह जुड़ी, और यहाँ पे भी वह जुड़ जाएगी। इमा जस्ट उल्टा है जो हम धनात्मक में देखे रहे हैं। अब चौथा नंबर ये हमारे मन के पहला नंबर रही से, ये दूसरा नंबर रही से। अब तीसरा देखथन, तीसरा में मान लेथन हमारे मन के पास है ऋण 5 और उमा हमन घटाथन धन 2। तो हो ही का ऋण और धन के फिर से गुना हो ही का चिन्ह मन के, तो ऋण 5 और ऋण के गुना हो जाए तो ये हो जाए ऋण 2। तो ऋण 2 यानी कि समान चिन्ह वाला मन आपस में हमेशा जुड़ जाते, तो आपस में जुड़ जाए तो का ही ऋण 7 हो जाइए। वैसे ही चौथा नंबर के, जब धन 5 में हम ऋण करत हन ऋण 2 ला तो का हो ही ऋण और ऋण आपस में गुना हो ही, तो ऋण और ऋण का बन जी धन और धन 5। धन 2 में धन 5 और धन 2, तो ये दोनों में असमान चिन्ह है तो ये मन का हो जाए धन 7। उम्मीद करता हूँ कि यह अच्छा से समझ आई सो ही आपन ला। हमेशा ध्यान रखो कि चिन्ह मन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते जब भी गणित के सवाल बनते और जहां भी हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। आज के कक्षा में बस इतना ही, अगले कक्षा में हम आगे बढ़ो। धन्यवाद।